जो जब 3 बार थे वो यहाँ, हाँ। तो उनका भी वही राजशाही वाला हिसाब किताब था, हाँ। राजशाही ठाठ वाला। हाँ। किसी से से बातचीत मिलना, हाँ, किसी से बातचीत नहीं, मिलना जुलना नहीं। इसी वजह से ना हैट्रिक के बाद भी हार गए। आपने कहा कि जिसके पास पैसा है उसको सरकारी योजना का लाभ है, तो ये इसका कहने का क्या तात्पर्य? और उनको रहने के लिए भी मिल गया है, मायावती आवास मिल गया है रहने के लिए, फिर उसी व्यक्ति को और कैश पैसा भी मिल गया है घर बनवाने के लिए। हमको कुछ नहीं मिला है, सरकारी लाभ कुछ नहीं मिला है, ना राशन कार्ड है मेरे पास और ना तो मेरे पास घर है रहने के लिए। और ये मझवा ब्लॉक का ऐसा चुनाव होता है सर ना कि कोई नहीं बता सकता, डब्बा खुलेगा तो पता चलेगा। टक्कर में दो ही पार्टी चल रही है, आप लोग भी जानते हैं। तो जो दर्शक भी जानना चाहते हैं ना इस बात को। डॉक्टर जो विनोद बिंद थे वो निषाद पार्टी से यहाँ पर विधायक थे 2022 में, लेकिन अब वो बगल के जिले से सांसद हो गए भदोही से, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा यहाँ पर? जो तमाम कुछ काम वगैरह वहाँ से हम आए डॉक्टर विनोद बिंद क्या जो पहले से यहाँ पर विधायक रहे, फिर उनके हॉस्पिटल में आप गए, तो उनका भी हॉस्पिटल तो प्राइवेट ही है। आयुष्मान कार्ड वगैरह नहीं बना है? भारत सरकार का 5 लाख रुपए का, वो 5 लाख सरकार तो दे ही रहा होगा, मेरे हिसाब से दे रहा होगा। तो ये चोरी हॉस्पिटल से हो रही है कि डॉक्टर कर रहे हैं, कौन कर रहा है, इसको जांचना चाहिए। कि साले तुम लोग 18,000 का दवा मंगा लिए, 20,000 का पैकेट है, 5 दिन इसको दवा कैसे चलेगा? 18,000 का तुम लोग दवा काहे मंगाए ऑपरेशन रूम में? दवा और दवा वापस कराए, तब इनको 5 दिन तक रखे और ढंग से सुई दवाई नहीं किया और कहे अपना। मिर्जापुर के मझवा विधानसभा के अगर हम लोग उपचुनाव की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है मझवा विधानसभा। यहाँ पर उपचुनाव होना है और सभी पार्टियां तो अपने उम्मीदवार को उतार चुकी हैं और सभी अब उम्मीदवार अपने जो वोटर हैं उनके पास जा रहे हैं और उनको आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप हम ही को वोट करिएगा। बिल्कुल बता रहे हैं कि हम आगामी भविष्य में जब हम विधायक बन जाएंगे तो हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, तमाम ये बातें हैं। लेकिन दूसरी तरफ जनता कहती है कि हमको उस सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला या फिर हम लोग भ्रष्टाचार की वजह से जो हम लोगों का काम है वो सुचारू रूप से हो नहीं पाता है। सरकारी योजनाएं तो तमाम चलती हैं लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो लोग तो यही लोग बताने वाले हैं। क्या परिचय क्या हुआ, नाम क्या है आपका? अफजल सर। अफजल जी ये बताएं कि जो सरकारी योजना है, तमाम सरकार वादे करती है कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो सबसे निम्नतम स्तर का जो व्यक्ति है जो ग्राउंड पे है वहाँ तक हमारी जो योजनाएं हैं वो पहुँच रही हैं। क्या वो सरकारी योजनाएं यहाँ तक भी पहुँची हैं? योजना सर जिसके पास पैसा रहेगा जेब में उसके पास पहुँचेगा। हम गरीबों के पास पैसा नहीं है, हम लोग के पास क्या आएगा? न तो आवास मिला है, न तो राशन कार्ड बना है, श्रम कार्ड बनवा के रखा हुआ है, 1 रुपया नहीं, खाली कहने को है। तो भी आपने कहा कि जिसके पास पैसा है उसको सरकारी योजना का लाभ है, तो ये इसका कहने का क्या तात्पर्य है? इसका रिश्वत लेते हैं, घूस लेते हैं। अच्छा, मतलब आप पैसा देंगे तो आपको सब आपको मिल जाएगा। जांच भी नहीं होगा, आपका कागज पे नाम आ जाएगा। अच्छा, जांच भी नहीं होगा। जैसे कुछ ऐसी कोई घटना हुई है? जैसे इधर ही देख लीजिए, जिसको यहाँ मिला है उसको जिसको रहने के लिए मिला है उसको पैसा भी मिला है बनवाने के लिए। जो 2.5 लाख रुपए मोदी का पैसा है जो देते हैं, अपनी सरकार जो देते हैं 2.5 लाख आवास योजना, और उनको रहने के लिए भी मिल गया है, मायावती आवास मिल गया है रहने के लिए, फिर उसी व्यक्ति को और कैश पैसा भी मिल गया है घर बनवाने के लिए। अच्छा, मतलब एक बार इस काशीराम आवास योजना में भी मिल गया है, पहले का जो योजना था मायावती की सरकार में, और इस समय भी 2 मिल गया है। अब किसी को एक भी नहीं मिला है। अब जैसे मेरे पास नहीं मिला है, मुझे पैसा भी नहीं मिला है, मुझे रहने के लिए आवास भी नहीं मिला है। तो फिर अभी कहाँ रहते हैं आप? फिलहाल तो इसी में रह रहा हूँ, एक मित्र का है, बोले ठीक है रहो कुछ दिनों के लिए, अगर तुम्हारा मिल जाएगा, फार्म भरा हूँ, तुम अपने चले जाना। हम कहा ठीक है। तो अभी आपने फार्म भरा है और अभी तक उस योजना का आपको लाभ अभी तक नहीं मिला है। क्या कहा जा रहा है? अभी तो चुनाव है, चुनाव बाद ही जब होगा, आचार संहिता लगा है। अच्छा, जब होगा चुनाव बाद होगा। अपने चेयरमैन साहब के पास भी गया था तो बोले जाओ ऐसे ही रहो, ऐसे ही किसी के कमरे में कैसे जाके रहने लगोगे? जब हमारे नाम से अलॉट करोगे तब ना हम चल के रहेंगे। हम तो चेयरमैन साहब से भी मिलने गए थे 2 महीना पहले। अच्छा। बीमारी हालत में गए थे। लेकिन उन्होंने कहा जो खाली है जाके उसमें रहो। और खाली है क्या, अलॉटमेंट हुआ है जिसके नाम से, कोई भाड़े पे दे दिया है, कोई रह ही नहीं रहा है उसमें, अपने घर पे रह रहे हैं फिर भी अलॉटमेंट करके लिए हुए हैं। जिसके पास है नहीं वो परेशान है। अभी आपने कहा कि बीमारी, ये आपको जो है पैर में, अभी इनका पैर गड़बड़ हो गया है, आप देख सकते हैं कि विकलांगता इनकी आपकी कितनी % है? 60% बना है जी। 60% का सर्टिफिकेट है आपके मिला है। और जो विकलांग को एक जो योजना का लाभ मिलता है, उस योजना का लाभ आपको मिला है या फिर नहीं? फिलहाल अभी तक तो मिला नहीं है, फार्म भर दिया गया है। ये साइकिल वगैरह की? जी फार्म भर दिया गया है, वहाँ से बोला गया है विकास भवन से कि तुम्हारा हो जाएगा, चुनाव चल रहा है, आचार संहिता चल रहा है,
मिल जाएगा। तो अभी ये किसके साइकिल पर आप बैठे हैं? ये कोई मित्र दिया है एक, ऐसे ही कि ले लो मेरे पास है, अपना काम चलाओ, मिल जाएगा तो तुम्हारा खुद का हो जाएगा। अभी तक मिला नहीं है। तो अभी और कौन कौन सी योजना, राशन वगैरह आपको मिलता है? नहीं, हमको कुछ नहीं मिला है, सरकारी लाभ कुछ नहीं मिला है। ना राशन कार्ड है मेरे पास और ना तो मेरे पास घर है रहने के लिए। तो उसके क्या राशन कार्ड के लिए आपने अप्लाई नहीं किया कि आवेदन? अप्लाई किया था, लेकिन पैसा मांग रहे हैं। सीधा सीधा बोल तो रहा हूँ, पैसा मांग रहे हैं। भैया 2000 दो, 2500 दो, 1500 दो। मैं कहाँ से पाऊंगा, कहाँ से ला के दूंगा? अच्छा, मतलब पैसा आप देंगे तो आपका राशन कार्ड बन जाएगा? जी, जिसको गांव में लोग बोलते हैं घूस, रिश्वत, यही बोलते हैं ना, अंग्रेजी में करप्शन बोलते हैं। यही करप्ट चल रहा है। चलिए, ये तो बात रही कि आप तक जो योजना है उसका लाभ नहीं पहुंचा है, अभी तक कुछ नहीं मिला। लेकिन चुनाव आने वाला है और चुनाव के समय लोग जो नेता आते हैं वो वादे भी करते हैं कि हम इस योजना का लाभ आप तक पहुंचा देंगे, या फिर आपके क्षेत्र में ये जो जन समस्या है उसको हम ऊपर तक पहुंचाएंगे और उस काम को पूरा कराएंगे। तो आपके यहाँ कोई नेता वगैरह अभी तक पहुंचे कि नहीं? नहीं, अभी मेरे पास तो कोई नहीं आया है। ग्राउंड में आए हुए थे। अभी मैं तो ऐसा हूँ कि मैं तो किसी के पास जा नहीं सकता। जो आएगा मेरे पास ही आएगा, जो भी बोलना रहेगा मैं बोल दूंगा। फिलहाल मेरे पास कोई नहीं आया अभी तक। नहीं, नेता तो मतलब जाएंगे ही, अब घर घर तो जा ही रहे हैं, डोर टू डोर। नहीं, अभी मेरे यहाँ नहीं आए हैं, अब मेरे पास नहीं आए हैं। लेकिन ना कोई समस्या, लेकिन आपकी दुकान है, आपके यहाँ भी तमाम लोग शाम को बैठते होंगे, क्या बातचीत हो रहा है? यहाँ अड्डेबाजी वाला कोई काम नहीं है। नहीं, जो आते होंगे या फिर आपके मित्र वगैरह होंगे यहाँ पर क्षेत्र में, तो कुछ बातचीत होती है कि माहौल को लेकर? चुनाव की कोई चर्चा नहीं है अभी, कोई चर्चा नहीं। तो आपको क्या लगता है यहाँ का क्या माहौल है मझवा विधानसभा को लेकर? माहौल ये वक्त बताएगा, समय बताएगा। ये मझवा ब्लॉक का ऐसा चुनाव होता है सर ना, कि कोई नहीं बता सकता। डब्बा खुलेगा तो पता चलेगा। जैसे अब अगला चुनाव देखे हैं, अब रमेश बिंद और अनुप्रिया पटेल का कितना अंतर था? कोई अंतर नहीं था। तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ सब बराबर बराबर अपनी जगह है। हम किसी पार्टी से नहीं है। नहीं, किसी पार्टी से नहीं, लेकिन कौन कौन सी पार्टी आपको लगता है कि मतलब टक्कर में इसमें चल रही है? टक्कर में दो ही पार्टी चल रही है, आप लोग भी जानते हैं। तो जो दर्शक भी जानना चाहते हैं ना इस बात को। सपा है और बीजेपी है, दो ही पार्टी चल रही है। यही दो पार्टी हाँ, टक्कर में। गठबंधन से तो कांग्रेस से चल ही रहा है, वो तो आप देख ही रहे हैं। किसका? मायावती सपा का का क्या गठबंधन। मायावती क्या हिसाब था, सब चुनाव में देख ही लिए। कोई मतलब ही नहीं है, देखे दो पार्टियां हैं। चलिए, ये तो इनकी बात रही, लेकिन एक और वरिष्ठ व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं। इनके पास कहीं न कहीं कई जो चुनाव का अनुभव है वो इनके पास है, और कई चुनावें आई होंगी और कई चुनावें बीते होंगी। अभी फिलहाल यहाँ पर भी 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ और उसमें जो भाजपा की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी थी उसके विधायक यहाँ से चुने गए थे, लेकिन अब वो बगल के जिले भदोही से वो सांसद हो गए हैं। अब यहाँ पर फिर से उपचुनाव हो रहे हैं और सभी पार्टियाँ चुनाव मैदान में, और यहाँ पर निषाद पार्टी को इस बार टिकट नहीं दिया गया। इस बार भाजपा का उम्मीदवार उसने खुद अपना उतारा है, सुचिस्मिता मौर्य को। और वहीं समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर रमेश बिंद की बेटी डॉक्टर ज्योति बिंद चुनाव मैदान में। वहीं बसपा की बात करें तो दीपू तिवारी चुनाव मैदान में है। वहीं जो क्या कहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण के पार्टी की अगर हम लोग बात करें तो उनके भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। आपको क्या लगता है कि मझवा विधानसभा के इन तमाम वोटर का रुझान किस पार्टी की तरफ जाने वाला है? अभी ऐसे हम कैसे बता सकते हैं? लोगों से बातचीत होता है तो क्या मतलब लोग टक्कर की बात करते हैं कि हाँ इनमें टक्कर चल रहा ये है? तो ऐसा जो चाय की दुकान पे बैठते हैं ज़्यादातर लोग, ऐसे वही सब ये सब बात करते हैं। अब हम लोग तो चाय की दुकान में बैठते हैं या स्वस्थ आदमी घर पर रहते हैं। हाँ, समाचार वगैरह में थोड़ा बहुत देख लिए, वही है। और तो समाचार वगैरह में भी तो बातचीत होता ही होगा कि हाँ ऐसे में ऐसे तो कुछ मालूम हो नहीं रहा है। अब हम लोग चाय की दुकान पर तो बैठते नहीं। अभी यह बताएं कि अभी यहाँ से डॉक्टर जो विनोद बिंद थे वो निषाद पार्टी से यहाँ पर विधायक थे 2022 में, लेकिन अब वो बगल के जिले से सांसद हो गए हैं भदोही से। तो उनका कार्यकाल कैसा रहा यहाँ पर, जो तमाम कुछ काम वगैरह हुए? उनका कार्यकाल तो हम लोगों के बीच में बहुत अच्छा था। उनका कार्यकाल तो हम लोगों के बीच में बहुत अच्छा था। जैसे उनसे वो अपने आप को विधायक नहीं समझते थे, आज भी सांसद हैं, वो ही नहीं समझते हैं कि हम संसद हैं, हमारे पास कोई ना आवे, कोई छूने न पावे। आप अगर आपको देख लिए कि ये मिलना चाहते हैं तो तुरंत बुला के खुद बात करेंगे, बैठा के अलग ले जाके बात करेंगे, खड़े होकर बात करेंगे 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट, मतलब पूरा भरपूर समय देते हैं। हाँ, वो पूरा समय देते हैं जनता के लिए। वैसा तो नेता ही नहीं है कोई भाई। दो साल यहाँ पर रहे, कुछ काम यहाँ पर कुछ हुआ जैसे बता सकें? जो भी काम था उनको किए वो। हाँ, जो उनके अंडर में काम था छोटा बड़ा सब कामों किए। हाँ, यहाँ से रमेश बिंद भी 3 बार विधायक रहे बसपा में, फिर उसके बाद अब उनकी लड़की भी चुनाव मैदान में है, तो उनका क्या मतलब आकलन कहता है? उनका भी जो जब 3 बार थे वो यहाँ, तो उनका भी वही राजशाही वाला हिसाब किताब था। राजशाही ठाठ वाला, किसी से मिलना, हाँ, किसी से बातचीत नहीं, मिलना जुलना नहीं,
इसी वजह से ना हैट्रिक के बाद भी हार गए, इसी वजह से हार गए। और फिर अगली बार देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 बार जीतने के बाद घमंड आ गया हो कि अब तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता? वही चीज़ हो गया था ना, तभी ना हार गए। फिर इसके बाद तो फिर लोकसभा में आए थे, थोड़ा अंतर से हारे हैं। अब देखिए इसमें अपनी लड़की को लेके आए हैं भाई, अब जनता फैसला करेगा उसका क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, सुचिता मौर्य भी इसके पहले एक बार वो भी रह चुकी हैं। एक बार वो भी लड़ चुकी हैं। अब देखिए उनका भी क्या फैसला होता है। जो सुचिस्मिता मौर्य है वो 2017 से 2022 तक यहाँ पर विधायक थे और उनके ससुर भी विधायक यहाँ पर रह चुके हैं इसी विधानसभा हाँ, से। रामचंद्र मौर्य। हाँ। हाँ, तो हमें लगता है वो 96 वगैरह में कभी थे। हाँ, रामचंद्र मौर्य भी यहाँ रह चुके हैं। अभी विनोद बिंद की आप कुछ बात कर रहे थे कि बड़ा अच्छे आदमी हैं, क्या मतलब आपके साथ मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छे आदमी थे वो सबके साथ अच्छा किए हैं, हमारे ही नहीं, हमारे मोहल्ले के 2 पेशेंट थे, उनका भी इलाज किए थे वो। आपका? मेरा भी किए हैं। अच्छा। जी, मैं तीसरी बार उनके पास गया हूँ। 2 बार तो हेरिटेज में गया, वहाँ तो मेरी ज़िंदगी ही चली जाती, लेकिन तीसरी बार मैं उनके यहाँ गया। तो क्या वहाँ जो हेरिटेज है वहाँ पे इलाज क्या सही से नहीं हो पा रहा वो था तो आपका? वो सीखने वाला है हॉस्पिटल है, ऐसे समझ लीजिए, जैसे वो रिसर्च सेंटर है वो, वहाँ रिसर्च करते हैं। डॉक्टर कहाँ काम करते हैं, वहाँ सब पढ़ाई करने वाले सब हैं। पढ़ाई करने वाले कहा जाता है कि बीएचयू में, इधर ट्रामा सेंटर में या फिर बीएचयू में लोग मिलते हैं, वहाँ पर भी हेरिटेज में भी पढ़ने वाले हैं। हाँ, पढ़ने वाले हैं, मेडिकल कॉलेज है जी, मेडिकल कॉलेज है। तो फिर आप कह रहे हैं कि फिर वहाँ से हम आए डॉक्टर विनोद बिंद के यहाँ, जो पहले से यहाँ पर विधायक रहे, फिर उनके हॉस्पिटल में आप गए, तो उनका भी हॉस्पिटल तो प्राइवेट ही है? हाँ, प्राइवेट है, लेकिन वहाँ पे सुविधा अच्छा है। अच्छा। हाँ, डॉक्टर अच्छे हैं, वो खुद अच्छे हैं, ट्रीटमेंट खुद करते हैं, खुद देखते हैं। अच्छा। वहाँ लापरवाही नहीं है, वहाँ लापरवाही नहीं है। लापरवाही जहाँ रहेगा वहाँ तो दिक्कत होगा। यहाँ कुछ आपको सहूलियत भी दी है कि आप विकलांग हैं तो? जी, हमको बहुत सहूलियत मिला है। हमारे पास जो भी पैसा था हम दिए, जो नहीं था उसके लिए वो बोले ठीक है जा सकते हो, तुम कमा नहीं रहे हो, हैंडीकैप्ड हो, तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आएगा। मेरे पास जो भी था मैं बेच बाच के दे दिया, उसके बाद जो नहीं था वो बोले कि तुम जा सकते हो। आज भी अभी भी जाता हूँ उनके यहाँ दिखाने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, कोई ऐसी बात नहीं, एकदम आम इंसान की तरह बात करते हैं। वो ये भी नहीं समझते कि मैं सांसद हूँ, विधायक हूँ। उनका 2 साल का कार्यकाल रहा, लेकिन आप लोग करें बहुत अच्छे अच्छे, थे। बहुत अच्छे। ये शनिवार को आते हैं यहाँ पे। अच्छा। यहाँ शनिवार को करसड़ा में 4 किलोमीटर है, आधा घंटा जनता के बीच में समय देते हैं, 1 रुपये भी नहीं लेते हैं। जिसको जो समस्या हो, चाहे वो बीमारी समस्या हो, चाहे राजनीतिक समस्या हो, चाहे घरेलू समस्या हो, वो अपन हल सॉल्व करते हैं। अच्छे इंसान है। चलिए, ये तो तमाम लोग हमारे साथ थे ही, लेकिन एक और दादा हमारे साथ हैं। दादा इधर आइए, कहाँ जा रहे हैं? बात करिए आप। हम अभी आप सुन रहे थे खड़े होकर अरे के। नहीं सुन रहे हैं बस। बोलेंगे नहीं है, उसके बाद सुनेंगे। हाँ, सुन रहे हैं, सुन लिया। मतलब सुन रहे हैं, बोलेंगे नहीं लेकिन सुन रहे हैं। चलिए, लेकिन देखिए एक इनकी छोटी सी दुकान है, ये बताएं कि इससे खर्च आपका चल जाता है? नहीं चल पाता, लोग हेल्प करते हैं हमारा। अच्छा। हाँ, मतलब इसमें यहाँ से नहीं हो पाता तो फिर आपको लोग हेल्प करते हैं, उससे आपका काम लोग आदमी हेल्प कर देते हैं हमारा। चल नहीं रहा है, मैं 3 साल से बेड पे हूँ। अभी इलाज भी जो है ढंग से हमारा नहीं हो पाया है। अभी चल रहा है इलाज? इलाज चल रहा है, अभी ढंग से इलाज नहीं पा, स्पाइन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया है और पैसा नहीं है कि मैं इलाज करा सकूँ। तो आयुष्मान कार्ड वगैरह नहीं बना है? भारत सरकार कहते 5 लाख रुपए का। आयुष्मान से केवल ऑपरेशन होता है, दवा नहीं होता। अच्छा। वो लोग केवल चीर फाड़ के सुला देंगे आपको। पैसा जितना रहेगा वो ले लेंगे, उसके बाद ट्रीटमेंट छुट्टी दे देंगे। मरो जियो उससे मतलब नहीं है। 15 दिन का 7 दिन का बेड पे रखते हैं, उसके बाद छुट्टी दे देंगे। जी, ऑपरेशन करने के बाद फिर पूरी तरीके से मरीज को ठीक करके नहीं भेजा जाता आयुष्मान कार्ड। जी, इसमें कमियां सरकार की है या डॉक्टर की है, ये उनको खोजना चाहिए। सरकार ने 5 लाख का जो बजट दिया है कि आयुष्मान पे होना चाहिए, तो 5 लाख सरकार तो दे ही रहा होगा, मेरे हिसाब से दे रहा होगा। तो ये चोरी हॉस्पिटल से हो रही है कि डॉक्टर कर रहे हैं, कौन कर रहा है, इसको जांचना चाहिए। मेरा 4 ऑपरेशन हुआ है, 1 ऑपरेशन नहीं हुआ है, 4 ऑपरेशन हुआ है। सभी आयुष्मान से ही हुए हैं? जी, आयुष्मान से करते हैं, लेकिन उसके बाद वो 3-4 दिन बीतता है, बोलते हैं तुम्हारा पैसा खत्म हो गया। अच्छा। तो क्या मरीज मरेगा? मरेगा तो नहीं ना। मतलब एक ही ऑपरेशन में उस 5 लाख रुपए खत्म हो जा रहे हैं। यही तो कमियां हैं। हाँ। कि देखें ना कहाँ से कमी है। और इसमें कौन से बजट, हॉस्पिटल में आपने करवाया था? मैं हेरिटेज में था। अच्छा। जो मोहन सराय बनारस लगता है, हेरिटेज में। वो मर्ज का पैसा फिक्स सरकार बना दिया है। अच्छा। जैसे बवासीर हो गया
आपको 15,000 20,000 मिलेगा। बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ 15,000 मिलेगा। तो वो जांच कराएंगे आपके पैसे का, इसके बाद भर्ती कर देंगे और चीर देंगे। इसके बाद में जब 15,000 ख़त्म हो जाएगा, बेड का डॉक्टरी का सब अपना जोड़ेंगे। वो जब ख़त्म हो जाएगा तो आपको छुट्टी दे देंगे, चाहे मरो चाहे जियो, इससे लेना देना नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप रुक सकते हाँ, हैं। रुक सकते हैं, करिए। तो जब आदमी को फंसा देते हैं वो लोग, जब आदमी फंस जाता है तो फिर अपना कराता है। यही दौड़ के जाते हैं सब, जैसे कुत्ता हुआ रोटी डालो दौड़ जाता है, ऐसे ही जो बीमार हुआ तो वो लेके काट दौड़ जाता है। और अस्पताल में गया तो बस फ़ौरन को सुता देते हैं। सुहाने के बाद पहले तो आपका पैसा वैसा लगा के जाँच उच करके फिर अपना आप बहुत कहेंगे तो आयुष्मान में डाल देंगे। आयुष्मान में डाले के बाद में जो आपके पैकेज का है 30,000 40,000 50,000 चालू कर देंगे। 3 दिन 4 दिन 5 दिन बीता, इसे इनका ऑपरेशन दोबारा हम ले गए, इनका ऑपरेशन कराए हम पैसा दे करके। इसके बाद में इनकी हालत बिगड़ गई, इमरजेंसी था इनका, तो हम पैसा दे के ऑपरेशन कराए। इनकी हालत बिगड़ गई तो आयुष्मान लगा के इनको आईसीयू में डाल दिए। आईसीयू में 5 दिन तक रखे, 50,000 रुपया निकाले के बाद बोले पैसा ख़त्म हो गया, ले जाओ। अब इनका पूरा इनका खलरी निचोड़ लिए थे एकदम, पूरा ये यहाँ से यहाँ तक पैर एकदम चमड़ा निकला हुआ था। तो अब एकदम पूरा एकदम यहाँ से यहाँ तक, वहाँ ड्रेसिंग होने में 3,000 4,000 रुपया रोज़ डेली लगता था। 5,000 कहीं ले जाओ घर किसी से ड्रेसिंग कराओ, जब सही हो जाएगा तो 3 महीने के बाद फिर आयुष्मान लगेगा, हम सर्जरी कर दे। तो ले आए अपना घर भाई, यहाँ डॉक्टर लगा के डेली उसको मलहम पट्टी कराए 2 महीना 3 महीना तक। तो फिर ले गए इसके बाद में तो फिर एडमिट किए। एडमिट करने के बाद में और सर्जरी किए, तो सर्जरी में 16,000 का दवा लिख दिए और 5 दिन उनको रखना भी था। उस 16,000 को आपको देना था या फिर आयुष्मान से कटता है? आयुष्मान से कटता, वो अरे तो काटते हुए आयुष्मान में सर्जरी के लिए भर्ती किए थे, तो 20,000 का पैकेज था उसका। और उसमें 5 दिन उनको रखना था, दवा करना था, सर्जरी करना था। तो 18,000 का दवाई वो लोग दिए। फिर डॉक्टर आया गाली देने लगा कि साले तुम लोग 18,000 का दवा मंगा लिए और 20,000 का पैकेट है, 5 दिन इसको दवा कैसे चलेगा? 18,000 का तुम लोग दवा काहे मंगाए ऑपरेशन रूम में? तो और दवा वापस कराए। तब इनको 5 दिन तक रखे और ढंग से सुई दवाई नहीं किया और कहे अपना ले जाओ। अब वो सर्जरी करा के अब हम ले आए 6 महीना से। चलिए फिलहाल देखिए इस मझवा की जनता हमारे साथ है और आयुष्मान कार्ड योजना का जो मतलब लाभ है वो किस तरीके से इनका कहना है कि अधूरा लाभ वो हमको मिला फिर या फिर जो भी और लोग को मिलता होगा, इनको तो अधूरा ही लाभ मिला जैसा इनका कहना है। फिलहाल अब चुनाव तो आने वाले हैं और चुनाव अगले महीने है भी 13 तारीख को। तो फिर आप क्या सोचते हैं और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, और इस आयुष्मान कार्ड योजना या फिर इनके पास तमाम कहना राशन कार्ड भी नहीं है और आवास भी इनके पास नहीं है। फिलहाल इनको तो ये साइकिल भी नहीं मिला है, किसी मित्र का लेकर के अपना काम चला रहे हैं। आगामी भविष्य में मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल अभी तक इनको इस योजना का लाभ नहीं मिला है। फिलहाल ऐसे ही तमाम घटनाओं को हम आपको आगे भी अवगत कराते रहेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।